हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसमें हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड से ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। तो आप कैसे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। ड्रामा की शुरुआत में हमें एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ई चैंग पिंग के बारे में बताया जाता है, जिनकी कंपनी रातों रात बैंकरप्ट हो गई, जिसका उन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स एक घर में जाकर उनकी बेटी ई शियांग नुएन को ट्रेसपासिंग के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लेते हैं। वो कहती है, ये मेरे डैड का घर है, आप ऐसे मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। बट फिर भी उसे ट्रेसपासिंग के इल्ज़ाम में 3 साल की सज़ा हो जाती है। नुआन कहती है, डैड मैं वापस जाकर सच का पता ज़रूर लगाऊंगी। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नुआन अमेरिका से चाइना वापस आ जाती है। दूर से एक लड़का उस पर नज़र रख रहा था और उसे फॉलो करता है। ड्राइवर अंकल कहते हैं, बेटा वो कार हमारी कब से पीछा कर रही है, क्या तुम जानती हो। वो जैसे ही पीछे देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये है हमारे इस ड्रामा का मेल लीड सूचन एंड नुआन का एक्स बॉयफ्रेंड भी। वो अपनी कार लेकर उसके सामने रोक देता है एंड नुआन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बट नुआन जाने से मना कर देती है। वो कहता है, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम वापस आ रही हो तो मैं भागते हुए यहाँ आ गया। ड्राइवर अंकल कहते हैं, अरे बिटिया लड़ाई बाद में कर लेना, पहले ये बताओ मेरे साथ चल रही हो या नहीं। वो कहती है, चल रही हूँ एंड जाकर बैठने लगती है, बट सूचन उसे रोक देता है और कहता है, जब तक मेरी वो चीज़ जो तुम्हारे पास है मुझे वापस नहीं करोगी तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, आज से 3 साल पहले हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। सूचन कहता है, शायद तुम कुछ भूल रही हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी है एंड ज़बरदस्ती नुएन को अपने साथ ले जाता है। घर आते ही वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जहाँ नुआन पहले तो उसे रोकने की कोशिश करती है, बट अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए वो भी उसे किस करने लगती है। सूचन जब उसका ड्रेस ओपन करने जाता है तो वो उसे खुद से दूर कर देती है। वो कहता है, तुमने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, बट पता नहीं तुम 3 सालों के लिए कहाँ गायब हो गई। पूरे 3 साल मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढता रहा, क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे डैड के मरने के बाद मैंने ही उनकी बॉडी कलेक्ट की थी। अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताता तो तुम तो कभी मुझसे मिलने ही नहीं आती। नुआन कहती है, क्या तुम मुझसे और मेरे डैड से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो। वो उसके सामने वेडिंग रिंग फेंकते हुए कहता है, मैरी मी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगा। एंड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नुआन रोते हुए उस वेडिंग रिंग को देखकर कहती है, क्या मेरे डैड के मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है। अगले दिन नुआन जब रेडी हो रही थी तो उसे पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उसके कपड़े एंड उसकी सैंडल्स को काट दिया है। मेकअप आर्टिस्ट कहती है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि इस रूम में मिस्टर सूचन के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हॉल में लियाओ सूचन को कॉल करके कहता है, तू अभी तक आया क्यों नहीं। सूचन कहता है, जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही करते रहो। लियाओ कहता है, बट हमारे प्लान में ये कहा था कि दूल्हे को शादी में ही नहीं आना। और तुम्हें पता है क्या, जी शामू भी यहाँ आया हुआ है। ये है हमारे ड्रामा का सेकेंड मेल लीड, जिसका नाम है, आपने तो सुन ही लिया होगा, बट कोई नहीं, एक बार और बोल देती हूँ, जी श्यान मो। सामने से नुआन जब हॉल में एंटर करती है तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है। वहाँ पे सभी लोग बातें करने लगते हैं, कितना सुंदर होने का भी क्या ही फायदा, दूल्हा तो आया ही नहीं। क्या वो जानबूझकर दुल्हन की सभी के सामने बेइज्जती करना चाहता है। तभी सामने प्रोजेक्टर में उसके एंड उसके डैड की फोटो आ जाती है, जिसे देखकर सभी को पता चल जाता है कि ये फेमस बिजनेसमैन ई चैंग पिंग की बेटी है, जो कर्ज में डूबकर मर गए और उनकी बेटी काफ़ी सारा पैसा लेकर यहाँ से अब्रॉड भाग गई। गाइस, मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी किसी को भी नहीं पता है कि नुआन अमेरिका में मज़े नहीं बल्कि जेल में थी। अभी तो सबको यही लगता है कि वो इंश्योरेंस के पैसे लेकर अब्रॉड भाग गई और अपने डैड के कर्जे उतारने से भी मना कर दिए ताकि वहाँ आराम से रह सके। ये सब देखकर नुआन काफ़ी सैड हो जाती है। वो कहती है, सूचन, तो क्या तुमने मुझसे शादी इसीलिए की थी ताकि सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर सको। शॉमू उसके पास जाकर कहता है, प्लीज़ नुआन, मेरे साथ वापस चलो। सूचन ये सब जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो।
वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी सामने से सूचन आ जाता है। वो कहता है, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? शाओमू कहता है, ऑब्वियसली तुमसे दूर। सूचन, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी वाइफ को मुझसे दूर ले जाओ। वो कहता है, सभी के सामने नुआन को इतना ज्यादा नीचा दिखाने के बाद भी तुम अभी भी उसे अपनी वाइफ कह रहे हो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अभी उसे कैसा फील हो रहा होगा? सूचन उसे अपने पास लाते हुए कहता है, तुम इसे बताओ कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, सो प्लीज मिस्टर शाओमू आप यहाँ से जा सकते हैं। वो कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तक तुम नुआन को अच्छे से ट्रीट करोगे तब तक वो तुम्हारी है, लेकिन जिस दिन तुमने उसे परेशान या फिर उसके साथ गंदा बिहेव किया तो मैं उसे तुमसे दूर ले जाऊंगा। सो प्लीज नुआन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सूचन उसके क्लोज जाकर कहता है, हमारे एग्रीमेंट के बारे में मत भूलना। जिसे सुनकर वो शाओमू से कहती है, तुम जा सकते हो, मेरी इतनी केयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं सूचन से प्यार करती हूँ और सूचन मुझसे, इसलिए मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसकी आंखों के सामने से ही वो सूचन के साथ आगे चली जाती है, जहाँ फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। वहीं दूर से एक लड़की उन पे नजर रख रही थी। नेक्स्ट सीन में सूचन नुआन को उसके घर लेकर जाता है तो वो कहती है, मेरे डैड के मरने के बाद तो मेरे सभी घरों को सील कर दिया गया था ना। वो कुछ नहीं बोलता तो नुआन इधर उधर जाकर अपने घर को देखने लगती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से पहली बार इसी घर में मिले थे। सूचन लियाओ को कॉल करके कहता है, आज वेडिंग में नुआन के कपड़े सैंडल्स खराब होना और सामने बिग स्क्रीन पे उसके डैड की वीडियो चलना, पता लगाओ कि आखिर ये सब किसने किया है। एंड गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब तो सूचन ने किया ही नहीं, वरना वो लियाओ से इस बारे में पता लगाने को क्यों कहता। वो जब नुआन के पास जाता है तो वो कहती है, आज शादी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है ना, क्योंकि होटल रूम में तुम्हारी परमिशन के बिना कोई दूसरा नहीं जा सकता। क्या तुम मुझसे इतना ज़्यादा बदला लेना चाहते हो कि मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो? सूचन कहता है, अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये सोचती हो। वो कहती है, मुझसे ये सो कॉल्ड मैरिज करने का दिखावा करना ये भी तुम्हारे बदले का प्लान है ना। तभी शाओमू उसे मैसेज करता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसे देखकर सूचन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारा क्या तुम शाओमू का यूज़ करके मुझसे बदला लेना चाहती हो? नुआन कहती है, ओ प्लीज़ हमारे बीच में दूसरे लोगों को लाना बंद करो। सूचन कहता है, दूसरा? आखिर वो दूसरा कैसे हुआ? 3 साल तक तो तुम उसी के साथ अब्रॉड में मज़े कर रही थी, है ना? एंड देन उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। नुआन उसे दूर करते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। एंड उसे फिर से किस करने जाता है, बट इस बार नुआन उसे काट देती है, जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाता है एंड ज़बरदस्ती उसे रूम में लेकर आता है। नुआन कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर वाइफ की ड्यूटी क्या होती है। एंड उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो कहता है, शाओमू भी तो तुम्हारे साथ ऐसे ही रहता रहा होगा ना, तुम्हें किस भी करता रहा होगा। जिसे सुनकर नुआन उसे एक जोर का चाटा मारती है। वो अपनी बटन बंद करते हुए कहता है, अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती तो चली जाओ। जिसे सुनकर नुआन भागते हुए वहाँ से चली जाती है एंड बाहर आकर अपने डैड से कहती है कि मैं आपको जस्टिस दिलाकर ही रहूँगी, मैं पता लगाऊंगी कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था। जिसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां आज कॉलेज में नुआन का पहला दिन था। यहाँ हमें पता चलता है कि शाओमू, लियाओ एंड सूचन तीनों एक ही क्लास, एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही सब्जेक्ट्स में पढ़ते थे, एक दूसरे के फ्रेंड्स भी थे और नुआन के सीनियर्स भी। नुआन कहती है, सूचन भाई आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? शाओमू कहता है, सूचन क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है, हाँ ये मेरी छोटी बहन है। गाइस मुझे समझ नहीं आता कि भले ही ये लोग सगे भाई बहन नहीं होते, बट कोरिया एंड चाइना में उन लोगों से शादी कैसे कर सकते हैं जिन्हें आप भाई बोलते हो? क्योंकि हमारी कंट्री में अगर एक बार आपने गलती से किसी को भाई बोल दिया ना, तो फिर वो तो आपका भाई सगे भाई जैसा हो जाता है, उससे शादी नहीं हो सकती आपकी। शाओमू कहता है, अच्छा छोटी बहना, हाय बहना मैं हूँ शाओमू। एंड उससे हैंडशेक करने जाता है, बट सूचन नहीं करने देता।
इसका मतलब वो पहले से ही नुआन को पसंद करता था एंड उसे लेकर काफ़ी पॉजिटिव भी है। दोनों जब जा रहे थे तभी गलती से नुआन को चोट लगने ही वाली थी, पर सूचन उससे बचा लेता है। दूर से एक लड़की भी ये सब देख रही थी एंड सूचन से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इसका नाम है, उनको देखकर बताती हूँ, भूल गई। तो इसका नाम है जियांग शिनरेन और ये है हमारे ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड जो हमेशा हीरो के पीछे पड़ी रहती है, पर फिर भी हीरो उसे भाव नहीं देता। कैंपस में एक कपल किस कर रहा था तो सूचन कहता है, उधर मत देखो, ये तुम्हारे देखने की चीज़ नहीं है। वो कहती है, भाई 10 साल हो चुके हैं, आप अभी भी मेरी केयर बिल्कुल वैसे ही करते हो जैसे 10 साल पहले करते थे। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ये क्या है, ये मत करो, इधर मत जाओ, वो मत देखो, ऐसा मत करो। अच्छा ये बताओ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या आप किसी को पसंद करते हो या फिर कोई आपको पसंद करती है? सूचन कहता है, बकवास बंद करो एंड चुपचाप अपने रूम में जाओ। वो जब जा रही थी तो पीछे से जियांग आकर उसकी मदद करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग उससे 1 साल सीनियर है। वो पूछती है, क्या सूचन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नुआन कहती है, बिल्कुल नहीं, वो मेरे भाई जैसा है और हम दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं। और फिर क्या था, भाई शब्द सुनते ही जियांग तो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और कहती है, चलो ना अंदर, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, 2 लोग काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। रात में सूचन जब नुआन को मैसेज करके डिनर के लिए बुलाता है तो जियांग कहती है, मैं भी तुम्हें साथ में चल के डिनर करने के लिए बस कहने ही वाली थी। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो आप भी मेरे साथ चल सकती हैं, और जियांग तो यही चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं जहां अभी भी सूचन शामू से काफ़ी जेलस हो रहा था। वो जो भी नुआन को खाने को देता तो सूचन चुपचाप उसे दूर कर देता। इसी चक्कर में नुआन के ऊपर गलती से पानी गिर जाता है जब वो अपने ड्रेस साफ करने वॉशरूम जाती है। तो इस बात का फायदा उठाकर जियांग सूचन के बगल में आकर बैठ जाती है। वो कहती है, क्या मैं भी तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? कैंपस में एक आर्किटेक्ट कंपटीशन हो रहा है जिसके लिए सूचन एक टीम बनाने की सोच रहा है। तभी वहाँ नुआन वापस आती है एंड उन दोनों को साथ में बैठा हुआ देखकर साइड में जाकर बैठ जाती है। जियांग नुआन से पूछती है, क्या तुम भी हमारी टीम ज्वाइन करना चाहती हो? वो कहती है, सच में? मतलब क्या मैं कर सकती हूँ? शामू कहता है, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि तुम ब्यूटी विद ब्रेन हो। तुम इंटेलिजेंट एंड प्रिटी दोनों हो। सूचन कहता है, हाँ तुम कर तो सकती हो, बट तुम्हें शामू से दूर रहना होगा। जिसे सुनकर बेचारा शामू वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है। आखिर तो कहना क्या चाहता है कि इसे मुझसे दूर रहना होगा? मैं कोई जंगली हूँ क्या जिसे खा जाऊंगा? रात में सूचन चुपके से नुआन को कैंपस के अंदर फायरफ्लाइज दिखाने लाता है, जहाँ फायरफ्लाइज तो कम बल्कि कपल्स रोमांस करने में ज़्यादा बिजी थे। तभी सामने से गार्ड आकर उन्हें पकड़ लेता है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। सूचन भी नुआन को भागने के लिए कहता है, बट तभी पीछे से गार्ड कहता है, मैंने कहा चुपचाप दोनों वहीं रुक जाओ। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून, जो कल आ जाएगा। बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, खाओ पियो, एंजॉय करो, और हाँ, पढ़ाई करना मत भूलना। बाय बाय।